जिंदाबाद। दोस्तों, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो और उस पर पॉक्सो एक्ट लगाओ और क्या नाम है, उसको जेल में डालो। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। हमारे बीच में एक महिला, एक बच्ची है जो रेसलर है, जो बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आई है महिला पहलवानों के समर्थन में अपनी बात को कहने के लिए बुलंदशहर से चल के आई है। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी बात को रखे। नाम क्या आपका? करिश्मा। इनका नाम है करिश्मा और बहुत अच्छी रेसलर है, बुलंदशहर की आई है। मेरा नाम करिश्मा और मैं बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव से आई हूँ, जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए चल के आई और ये मुझे पता है कि मैंने अपनी फैमिली से कितनी मुश्किल से परमिशन ली है यहाँ तक आने के लिए। और जो ये सरकार कर रही है ना, बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है, बीजेपी के हाथ में सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी रातों रात सरकार बदलती है, बीजेपी रात राम मंदिर का निर्माण करवाने की बोल सकती है, जब बीजेपी रात की रात धारा 370 हटवा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी तो रातों रात ब्रजभूषण को भी गिरफ्तार करवा सकती है, लेकिन फिर भी हमें वो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। भाई बीजेपी ही सब कुछ कर सकती है, बीजेपी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब ये जो प्लेयर है ना, इतनी मेहनत करके आते, 3 साल दिए मैंने अपनी कबड्डी को, अब मुझे पता है कि फैमिली कैसे सपोर्ट करते हैं। कोई परमिशन नहीं देता कि लड़की कहीं खेलने जाए, और जब लड़की बाहर खेलती है ना, उसके ऊपर कुछ शोषण का आरोप लगते हैं तो फैमिली एक बार के लिए मना करती है। और वो मुझे मालूम यहाँ पे कैसे घसीटी गई है। तुम किसी को भेज के देखो, अपनी किसी भी सरकार की एक बार लड़की यहाँ तक आए तो सही, घर से निकलना वो चाहती नहीं है। और जो लड़कियां यहाँ लड़ने आ रही हैं, उनको ऐसे घसीटा जा रहा है, उनको ऐसे घसीटा गया। मान लो वो कोई अपराध करके आई हो, कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने बस अपनी हक की लड़ाई लड़ने आई थी वो। अगर हमारे इंडिया की यही हालत रही ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना पैसा राम मंदिर में खर्चा करने के लिए लगाया जा रहा है ना, उसका 50% अगर हमारे इंडिया में लग जाए तो हमारा इंडिया दूर से दिखाई देगा। और जब ब्रजभूषण को 1991 में पहली बार जब उनको सीट मिली थी, 34 केस थे उनके, तब क्यों सीट मिली? हमारी जनता ने इन्हें चूज किया था ना, हमारी जनता के पास तब दिमाग नहीं था। लेकिन अब जनता सोच रही है कि ब्रजभूषण ने गलत है, भाई उसको रोको। और ये चार लोग यहाँ खड़े होकर इससे कुछ नहीं होगा, एक दिन के लिए आगे फिर तुम चले जाओगे। जब तुम आए हो तो पूरी लड़ाई लड़ो, और जब तक तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, प्लीज महिला को सपोर्ट करो। और उनके जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक महिला इसी तरह रोड पर अड़ी रहेंगी। और मैं यही चाहती हूँ, जब तुम सब लोग चल के आए हो तो कृपया डटे रहे उनके लिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे खिलाड़ी जिंदाबाद, हमारे खिलाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे आपको बच्ची ने बताया किस तरह पहलवान मेहनत करते हैं, किस तरह महिला और लड़कियां बच्ची हमारी मेहनत करती है पहलवान बनने के लिए। उसने अपने दर्द को बताया, इतनी दूर से चल के आई है वो। आप समझो कि कितना अत्याचार हो रहा है आजकल। उस शासन काल में जिसने ये कहा था कि राम राज आएगा, ऐसा राम राज आया, पूरी तरीके से राजतंत्र आया है। यानी कि जो राजा ने कहा प्रजा को वो मानना पड़ेगा। तो साथियों, इसी बीच में हमारे ऑल इंडिया यूथ के जनरल सेक्रेटरी कामरेड आर तिरुमलाई हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। मैं उनसे कहूँगा अपनी बात को रखें और हमें अच्छी तरह बताएं कि हमें ये जो सरकार है किस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे बेवकूफ बना रही है। कामरेड आर तिरुमलाई। साथियों, सभी को मैं लाल सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कॉमरेड्स, टुडे this protest we are doing is a part of a nationwide protest of AIYF. Our people all over the country, they are on the streets, they are fighting for the justice for the restless. This restless movement is going for 3 months. They are Olympic medallions. They have brought pride to this country by winning in the Olympic medals. But in their own country, they are ashamed. They are attacked. They don't have safety and protection. This is the reality of Indian situation. So comrades, we are protesting. We are with the restless. The justice should be discharged to the restless, and we will continue our protest all over the country till justice is done. And here we have gathered, and all over the country our people are protesting for this justice. Comrades, this is a shameful thing. A parliament member, 5 times MP, he has been indulging in sexual harassment on the wrestlers, on the Olympic medalist
people, but no action is taken. They have complained. One minor girl has complained. No action is been taken. He is telling, if you prove, I will hang myself. This is the case. Every culprit is saying, oh, if you prove, I will kill myself. This is not your rule and your law. There is constitution, there is rule, there is law in the country. So the rule and law cannot be denied in the name of any individual. So comrades, this protest we have to continue and we have to intensify, because in the upcoming days the restless protest will continue. They have gone to Ganga river to immerse their medals, but after the request from the farmers movement and other public figures, personalities, former sports people, and they have stopped to immerse their medals. But if they don't get justice, they will again go and immerse their medals in the river Ganga. So this is the condition, and worldwide, even Wrestling Federation and they have condemned this type of atrocities, and all over the country all people are demanding justice. We want justice, that is the only demand, and till then we have to continue, keep going and keep protesting our march, our struggle, and we all extend our sincere solidarity to the struggling restless community, and they must get justice. This is our demand, and we will continue our struggle, comrades. Thank you. मैं कामिल कुरमुलाई जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बताया कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, इन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी सरकार जो बिल्कुल ही निरंकुश सरकार हो चुकी है, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मेरी महिला साथियों ने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह रखा, और आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम इस प्रोटेस्ट को चलाते रहेंगे, और ये लगातार जब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं होगा। और बेशर्म महिला नेताओं को मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ उनके लिए, वो उन महिला नेता जो नेत्रीय मिनिस्टर हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनकी बच्चियां भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार नहीं बदलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आए हुए मेरे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन के, बाकी मेरे महिला साथी, मेरे कांग्रेस साथी आई हुई, मेरी पंजाब से मेरी बहन आई हुई, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और आपके आने के लिए आने वाले दिनों में इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक ये प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं होता है। धन्यवाद साथी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।